प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सिद्रा नाम की लड़की की कहानी सुनाने वाले हैं। शहर में रहने वाली लड़की की शादी गांव के लड़के से हो गई। उसके बाद गांव के लड़के ने उस लड़की के साथ क्या किया, आइए आपको बताते हैं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सिद्रा अपनी माँ से कह रही थी, माँ वो अनपढ़ लड़का है, मुझे उससे शादी नहीं करनी है। माँ ने प्यार से कहा, बेटी वो तुम्हारा कजिन है, अच्छा लड़का है, क्यों शादी नहीं करनी उससे। सिद्रा ने कहा कि माँ वो अनपढ़ है, ना ही उसे कपड़े पहनने की तमीज है और ना ही बात करने की तमीज है, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। माँ ने कहा, बेटी शादी तो करनी पड़ेगी, तुम राजी हो या ना हो। सिद्रा ने लड़के को फोन किया। लड़के का नाम सालिम था। सिद्रा ने कहा कि सालिम, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ, तुम शादी से इनकार कर दो। सालिम ने कहा कि मैं अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता। सिद्रा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। सालिम ने कहा कि तुम खुद इनकार कर दो, मैं तो कुछ नहीं कहने वाला। सिद्रा ने जब देखा कि उसकी शादी सालिम से ही हो जाएगी तो सिद्रा ने खुदकुशी करने की कोशिश की। उसको अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टर ने इलाज किया और उसकी जान बच गई। सिद्रा ने अपनी माँ के सामने हाथ जोड़कर कहा कि माँ मुझ पर रहम करो, मैं उस जाहिल गंवार इंसान के साथ नहीं रह सकती, वो भी गाँव में। माँ ने कहा, बेटी सोच लो, हम सब जानते हैं कि वो लड़का बहुत अच्छा है, क्या हुआ अगर वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो गांव में रहता है तो क्या हुआ, लेकिन है बहुत अच्छा लड़का। सिद्रा के ना चाहते हुए भी सिद्रा की शादी सलीम से करवा दी गई। सिद्रा ने बस समझ लिया कि जिंदगी बर्बाद हो गई, सारे ख्वाब खत्म हो गए, सब खुशियां जला दी गईं, सब कुछ एक जाहिल इंसान के हवाले हो गया। पहली रात थी कि सिद्रा ने सालिम से कहा, सालिम तुम मुझसे शादी करना चाहते थे ना, अब शादी हो गई, लेकिन मुझसे दूर रहो। सालिम ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है सिद्रा, लेकिन आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं। सिद्रा ने कहा कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। सालिम ने एक डिबिया खोली और उसमें चमकती हुई अंगूठी थी। सालिम ने वो डिबिया सिद्रा के सामने रख दी और कहने लगा, सिद्रा ये अंगूठी आपके लिए है। सिद्रा ने अंगूठी उठाकर साइड में रख दी और करवट बदलकर रोने लगी। सालिम ने नवाफिल अदा की और फिर सो गया। सालिम देखने में खूबसूरत था, बस ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। सिद्रा मॉडल लड़की थी। सालिम सुबह उठते ही खुद नाश्ता बनाता। सिद्रा को गुस्सा आता कि वो बंदा मुझे इम्प्रेस करने के चक्कर में है। सिद्रा जब सालिम के हाथ का खाना खाती तो बहुत हैरान होती, इतने मजे का खाना। सालिम थका हारा काम से आता और सिद्रा खामोश बैठी रहती। सालिम भी सिद्रा से कुछ नहीं कहता, घर आता, खाना बनाता, सिद्रा को खाना देता। सिद्रा पत्थर दिल थी शायद, ना वो घर की सफाई करती थी और ना कभी सालिम के कपड़े साफ करती थी। सालिम अपने काम खुद करता। साल गुजर गया, सालिम सिद्रा की हर बात बर्दाश्त करता रहा। सिद्रा को लगता कि कैसे अनपढ़ इंसान पल्ले पड़ गया। सालिम जो कि एक मर्द था, वो औरत पर हाथ उठाना मर्द की शान के खिलाफ समझता था। सालिम ने एक दिन कहा, सिद्रा तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती पागल, देखो तुम्हारा कितना रंग धीमा पड़ गया है, तुम्हारे बाल देखो कितने रूखे हो गए हैं। सालिम सिद्रा के पास बैठ गया। सालिम ने सिद्रा को 1 साल बाद छुआ था। सालिम सिद्रा के बालों में तेल लगाने लगा। सिद्रा ने कहा, छोड़ दो मुझे। सालिम ने कहा, नहीं छोड़ूंगा। सिद्रा ने धक्का दिया, तेल सालिम के ऊपर गिर गया। सिद्रा जाने लगी तो सालिम ने उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, सिद्रा मैं इस तरह आपको उदास नहीं देख सकता। सिद्रा ने कहा, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। सालिम ने पास बिठाया, सिद्रा के सर पर तेल लगाया, फिर चेहरे पे क्रीम लगाई और मुस्कुराते हुए कहा, चुड़ैल जाओ, अब शावर लेकर आओ और गुलाबी वाला सूट पहनो, मैं तुम्हारी फेवरेट बिरयानी तैयार करता हूँ। सिद्रा हैरान थी कि मेरे इतना गुस्सा करने पर भी वो मुझसे इतना प्यार करता है। सिद्रा के चेहरे पे अजीब सी चमक थी। सिद्रा ने अपनी सहेली को कॉल की और कहा, यार सालिम ने आज मेरे साथ ऐसा किया। उसकी सहेली ने कहा, सालिम अच्छा इंसान है, उसकी कद्र करो। सिद्रा ने कहा, वो दिखावा कर रहा है। उसकी दोस्त ने कहा, सिद्रा किस्मत वालों को ऐसे मर्द और ऐसे हम सफर मिलते हैं। इतने में सालिम ने आवाज लगाई, जहां पना खाना तैयार है, आ जाओ। सिद्रा मुस्कुराने लगी। आज बिरयानी में मजे की खुशबू आ रही थी। सिद्रा ने खाना शुरू किया। इतनी मजे की बिरयानी, उसका दिल चाहा तारीफ करे लेकिन खामोश रही। खाना खाया और कमरे में सोने के लिए चली गई। सालिम ने बर्तन उठाए और धोने लगा। बर्तन धोए और धोने के बाद सारे दिन का थका हारा बेड पर लेटकर सो गया। सुबह उठा और सिद्रा को उठाया। सिद्रा मेरी जान, नाश्ता तैयार कर दिया है, कर लेना, मैं काम पर जा रहा हूँ, और हाँ आज तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी लेकर आऊंगा। रात को सालिम घर आया, हाथ में गुलाब का फूल था। सिद्रा कुर्सी पे बैठी हुई थी। गार्डन में हल्की सी हवा चल रही थी। शाम का वक्त था, हल्की सी रोशनी थी। सालिम घुटने के बल बैठ गया, गुलाब का फूल सिद्रा को दिया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, हैप्पी बर्थडे। सिद्रा ने कहा कि तुमको कैसे याद है। सालिम ने कहा, हम सफर हूं आपका।
सालिम ने सिद्रा को कुछ पेपर दिए और कहा, सिद्रा तुम जानती हो ये पेपर्स किस चीज के हैं? सिद्रा का दिल धड़कने लगा। सालिम ने कहा, ये हम दोनों की खुशी है। सालिम ने प्यार भरे लहजे में कहा, ये हमारे नए घर के पेपर हैं। मैंने नया घर ले लिया है और तुम्हारे नाम कर दिया है। सिद्रा को यकीन ही नहीं हो रहा था। सिद्रा ने देखा नया घर, वो भी मेरे नाम से। सिद्रा कुर्सी पे बैठ गई, आंखों में आंसू आ गए। सालिम की आंखों से भी पहली बार आंसू छलके। सालिम ने कांपती हुई आवाज से कहा, सिद्रा एक चीज मांगू? सिद्रा ने हाँ में सर हिला दिया। सिद्रा हमेशा खुश रहा करो, तुम परी हो, मासूम सी, बहुत प्यारी हो। मैं बहुत खुशनसीब हूं जो तुम जैसी बीवी मिली। मुझे क्या पता फिर मिलना नसीब हो न हो। इतना कहकर सालिम कमरे से चला गया। सिद्रा को समझ नहीं आ रहा था क्या करे। सिद्रा सोचने लगी कि मैं सालिम को क्या समझती रही। सालिम कितना अच्छा इंसान है, कितना बुरा सलूक किया मैंने सालिम के साथ। सिद्रा का दिल चाह रहा था कि सालिम से माफी मांग लूं। रात भर सिद्रा ख्वाब देखती रही। कल सालिम के लिए खुद नाश्ता बनाऊंगी, सालिम को दुनिया की हर खुशी दूंगी, सालिम को अब कभी उदास नहीं होने दूंगी। रात बीत गई। सिद्रा उठी, नाश्ता तैयार किया, बहुत खुश थी और सालिम के उठने का इंतजार करने लगी। काफी टाइम गुजर गया, सालिम ना उठा। सिद्रा कमरे में गई और मोहब्बत से आवाज देने लगी, सालिम उठ जाएं, मैंने आज आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। सालिम करवट लिए सोया रहा। सिद्रा ने मोहब्बत से सालिम को छुआ तो देखा कि सालिम का जिस्म ठंडा पड़ चुका है। सिद्रा ने आगे बढ़कर देखा तो सालिम के बिस्तर पर खून पड़ा था, मुंह पर खून लगा हुआ था। सिद्रा चीखने लगी और जोर जोर से आवाजें देने लगी, सालिम उठ जाओ, ये क्या हो गया आपको? मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए, उसे अस्पताल लेके गए। डॉक्टर ने चेक किया और कहा कि मैंने कहा था ना, इसे अपना ख्याल रखो, अपना इलाज कराओ, किसी को साथ लेकर आओ। लेकिन शायद ये जीना ही नहीं चाहता था। सिद्रा ने रोते हुए कहा, क्या बीमारी थी सालिम को? डॉक्टर भी रोने लगा और कहने लगा, सालिम को पिछले 1.5 साल से ब्लड कैंसर था, शायद उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। मुझे अक्सर कहा करता था, डॉक्टर साहब मैं किसके लिए जीऊं, कोई मेरा नहीं है जो मुझे अपना कह सके। मेरे घर में मेरा इंतजार करने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है जो मुझसे मोहब्बत से पूछे कि दिन कैसा गुजरा। कोई नहीं है जो मुझसे कहे कि आप थक गए होंगे, चलिए मैं सर दबा दूं आपका। रात को कमरे में अकेला दर्द से तड़पता हूं, लेकिन कोई नहीं है जो मेरा दर्द समझे। सिद्रा जमीन पे गिर गई। सालिम ये क्या कर दिया तुमने? सालिम मुझे माफ कर दो, मैं पागल हो गई थी। सालिम ना जाओ मुझे छोड़कर, सालिम मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। सालिम की लाश सामने पड़ी थी। सिद्रा सालिम के चेहरे को हाथों में लिए चीख चीख कर रो रही थी, लेकिन शायद अब मोहब्बत का वक्त खत्म हो चुका था। सालिम तो बस इतना कहता कि किसी की जज्बात से मत खेलो, किसी को इतना मत सताओ कि वो मर जाए। जब मियाँ बीवी एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। किसी की कदर करनी है तो उसकी जिंदगी में करो, क्योंकि बाद में पछताने के सिवा कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।